हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, मोल कॉन्सेप्ट। गाइस देखो, एटम की बात करते हैं। एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंदे कहाँ पे हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है बच्चों? अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग। दे आर अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे आर रिवॉल्विंग। गाइस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में दे आर रिवॉल्विंग। ओके। अब हमने कहा कि पहली चीज, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बाहर रिवॉल्व करें, उन्हें बाहर फेंका जा सकता है, दे कैन बी किक्ड आउट, या और इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी करे जा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर समथिंग विच कैन बी एडेड और रिमूव। हाँ है ना? गुड। इतना ही है, अभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ कि बाकी हम पढ़ेंगे एटॉम। मेरा काम था ये बताना कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड और रिमूव, एंड protons and neutrons they reside inside the nucleus. Protons plus neutrons they reside inside the nucleus. हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे वो है मास से, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस टेक मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? हमने कहा यार न्यूट्रॉन का मास भी लगभग यही होता है, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है। क्लियर है गाइस? अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके। पहली चीज तो ये तुम देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही बहुत कम था, इलेक्ट्रॉन का उनके कंपैरिजन में भी बिल्कुल कम है। हाँ है ना बच्चों? तो वी कैन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, और फॉर दैट मैटर न्यूट्रॉन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? अब अगर हम मास ऑफ एटम की बात करें, मास ऑफ एटम की बात करें, तो क्या हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन सबने ऐड कर दो? बताओ गाइस। हाँ है ना? और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत कम है, उसे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ है ना बच्चों? तो इट कैन सिंपली बी रिटन एज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स गए बाहर में हमारी क्लास से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट? गुड। तो हमारा मास ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर हो गया। अब एक काम की चीज, हमने कहा यार ये मास जो है ना ग्राम में कुछ ज्यादा ही छोटा निकल के आ रहा है, मास ग्राम में कुछ ज्यादा ही छोटा है। वी डोंट वांट टू राइट डाउन 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये बहुत छोटी वैल्यू है। इसके बजाय लेट अस मेक अ न्यू यूनिट ऑफ मास जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, एक नई यूनिट ऑफ मास बना दे। उस मास की यूनिट को बोला गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली रिटन एज यू, AMU या यू। ठीक है ना गाइस? हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उसमें 1U है। क्लियर है? 1U, या इसे हम क्या बोलेंगे, 1 AMU, एटॉमिक मास। मतलब एक तरीके से वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना गाइस? दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ मास जो कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बनाई। इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU से काफी कम है। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो वो 1 AMU के कंपेरिजन में भी काफी कम होगा। क्लियर है गाइस? ओके। अब आते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं एक्स। एक्स इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। जेड यहाँ पे क्या बता रहा होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है बच्चों? ए इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन। क्लियर है बच्चों? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई बच्चों? Z is the number of protons, A is the number of protons plus neutron। कोई डाउट यहाँ तक? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी, O816। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बच्चों? सबस्क्रिप्ट बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ है ना? तो प्रोटॉन्स इज 8 एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज 16, राइट? तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 8, हाँ है ना? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन 16, तो न्यूट्रॉन्स 8। अच्छा, एलिमेंट की बात करिए, आयन की बात नहीं करिए। आयन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड कर दिए या निकाल दिए बाहर। ठीक है ना बच्चों? आयन तब बनता है जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, कुछ ऐड कर दिया कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन यू गेट अ। जो एलिमेंट होता है उसमें तुम्हारा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जितने प्रोटॉन है उतने ही हमारे क्या आने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस? अब मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा चार्ज की भी बात कर लेते हैं। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है एक्सेप्ट विद अ नेगेटिव साइन। और न्यूट्रॉन पे चार्ज इज 0, 0 कूलम। और क्योंकि हम अब मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स 8 क्यों है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि एटम जो होता है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो हमारा नेट चार्ज 0 आएगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ एटम, नॉट अ आयन। आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गए होंगे। क्लियर है गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? गुड, दैट इज नाइस। अब आते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। किसकी? हाइड्रोजन H11। इसमें मुझे बताओ प्रोटॉन्स कितने? प्रोटॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन वो भी 1 होगा। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी 0, कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने हैं? 1 ही है। ठीक है ना गाइस? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका मास पूछता हूँ। इसका मास क्या हो? व्हाट इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन AMU? यूनिट हम AMU ले, 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इग्नोर हो गया और प्रोटॉन का मास 1 AMU था ही, 1 AMU। O816 में व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम? मास ऑफ वन एटम हम कहेंगे 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दो, फेंक दो उठा के। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के हो गए 16, और दोनों का मास होता है 1 AMU। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। तो डू यू रियलाइज एटॉमिक मास, जिसका मास है इस एटम का जो मास है वो क्या होगा? 16 AMU। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? मास इज गोइंग टू बी 16 AMU। क्लियर हो गया? राइट? ये मास किस में आ रहा है हमारा बार बार? AMU। तो अगर मैं कहता हूं XZA, इसके एक एटम का मास कितना होगा बताना बच्चों? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी AAMU? कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A। तो मास इज गोइंग टू बी AAM। जैसे मैं अगर Na1123 लेता हूँ, 11 सबस्क्रिप्ट 23 सुपरस्क्रिप्ट, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटम का मास, एटॉमिक मास मींस एटम का मास कितना? 23 AMU होगा। कोई डाउट नहीं आता? दैट्स नाइस। ठीक है ना बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं बच्चों मोल पे। मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल। और इसको बोलते हैं, दिस नंबर इज सो स्पेशल, इसको हम अलग से Na बोलते हैं, विच इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये बताओ? कलेक्शन ऑफ इतने पार्टिकल्स इज 1 मोल। 1 मोल इज 1 मोल। मैं लिख देता
दैट इज योर 1 मोल बच्चों। एन एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1 मोल। ओके, अगर इतने पार्टिकल्स है तो 1 मोल। अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बोलो। अरे हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, सीधा बोल दो बेटा, वो तो मेरा ध्यान चला गया। बोलो। Sir, what particles exactly? Collection of Na particles. What particles? हाँ, पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग। पार्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। ज्यादातर हम यही लेंगे। लेकिन अगर तुम कहो कि हम इज कलेक्शन ऑफ एन एप्पल्स 1 मोल, मैं कहूंगा हाँ वो भी 1 मोल है। ये याद अलग है, हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हो केमिस्ट्री। पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना? इज लाइक 10 एप्पल्स हो गए, या 10 एटम्स हो गए, या 10 मॉलिक्यूल्स हो गए, या 10 आयन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कलेक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज 1 मोल। गेटिंग द आइडिया? एन पार्टिकल्स का कलेक्शन इज 1। दोज पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग। हमारे लिए जो पार्टिकल्स हम यूज कर रहे होंगे, दैट कैन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, दैट्स इट। हम उन्हीं को यूज कर रहे होंगे, बट इट कैन बी एनीथिंग। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पार्टिकल्स के आगे कुछ लिखा नहीं। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट यहाँ पे? फाइन। एक काम करते हैं गाइस, ये जो एन ए पार्टिकल है एंड व्हाई इज दिस नंबर सो स्पेशल, वो मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन 1 1 लेते हैं। इसके एक एटम का मास क्या था? 1 AMU है ना? तो 1 मोल एटम्स का मास क्या होगा? बताना गाइस। एक काम करो, सिंपल तरीका है। एक एटम का मास और इसे एन से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना? एक एटम का मास लो और एन से मल्टीप्लाई कर दो। एक एटम का मास जो भी है, 1 मोल का मतलब हो गया बेसिकली एन एटम। हाँ है ना? So you take the Yes. mass of one atom and you multiply it by Na, that will give you the mass of 1 mole atom. लेकिन एक चीज और का है यार, ये बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है एएमयू में, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इट विल बी बेसिकली NaAMU, अगर तुम ध्यान से समझो। हाइड्रोजन की जब बात करें, एक एटम का मास क्या था? 1 AMU। Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मास क्या आ जाएगा? NaAMU। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ, लेट अस फाइंड आउट द मास इंस्टेड ऑफ AMU, लेट अस फाइंड आउट द मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा एटम्स है हमारे पास, तो मास की भी यूनिट को बड़ा कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द मास इन एएमयू, लेट अस फाइंड आउट द मास इन ग्राम्स। समझ आया नहीं आया? गुड। तो स्टार्ट करते हैं। इसका मास कितना हो यार? इसके एक एटम का मास कितना था, बताना जरा। 1 AMU था। अब एएमयू को अगर तुम ग्राम में लिखोगे, तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? एक एएमयू कितने के बराबर होता था? 1 AMU कहाँ चला गया हमारा? 1 AMU और जितना ग्राम। तो एएमयू की बजाय हम ग्राम में अगर मास निकालना चाह रहे हैं, तो ग्राम में कैन आई राइट दिस डाउन एज मास ऑफ 1 एटम? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? इंटू वन क्यों किया है? क्योंकि 1 AMU को हमने किया है। 1 AMU ऑफ द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, राइट? हमने एएमयू की बजाय किसमें लिख दिया? ग्राम। ये ये जो मैंने अभी लिखा है, ये क्वांटिटी क्या बता रही है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स। क्लियर है यहाँ? तो कोई डाउट किसी? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ 1 मोल एटम। एन से मल्टीप्लाई करना है इसे। करो। 6.022 इंटू 10⁻²0। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। आया ना? बेटा तुम रियलाइज करोगे ये कट गया, यहाँ पे 10 आ गया डिनोमिनेटर, और जब इसको तुम करोगे तो ये 10 दे देगा। तो 10/10 इट इज गोइंग टू कम आउट 1 ग्राम। समझ में आया नहीं आया? मास इज गोइंग टू बी 1 ग्राम। यार मास ऑफ 1 एटम वॉज हाउ मच? 1 AMU। एंड मास ऑफ 1 मोल एटम इज वॉट? 1 ग्राम। तो आइडिया क्या है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। O816 उठाते हैं, मतलब जस्ट टू इंश्योर के तुम्हें समझ में आ रहा है। इसके 1 मोल एटम्स का मास क्या हो? इसका मास सोच के बताओ बच्चा। ये सर था, 16 ये अभी जो ग्राम्स मैंने। होगा क्या? हाँ बेटा। 16 ग्राम्स होगा क्या?
इट इज गोइंग टू बी 16 ग्राम। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? मतलब बाकी बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट टेल मी द स्ट्रेट अवे कि हाँ समझ आया है नहीं आया। ये आना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। हम कहेंगे ये तो सारा कट के वन हो गया, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 16 ग्राम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस आई मीन डू यू रियलाइज, अब मैं एक रूल बना रहा हूँ समझाने का, मतलब वो जो होता नहीं जो अभी हमने करा है उसी को आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। एक्स जेड ए है, इसके एक एटम का मास क्या है? राइट। और एक मोल एटम का मास क्या है? 1 ग्राम। ये चीज समझ में आई नहीं आई? 1 मोल एटम कितना आएगा बच्चों? ए ग्राम। तो ये जो एन टर्म है ना, ये जो एवोगाड्रो है, ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे ही हमने एन से मल्टीप्लाई किया वैल्यू वही रही, ए ही रहा, लेकिन यूनिट हैज चेंज फ्रॉम एएमयू टू ग्राम। दैट इज व्हाट इज दिस एवोगाड्रो नंबर। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इट कन्वर्ट्स एएमयू टू ग्राम कीपिंग द वैल्यू सेम। इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। जैसे हम कहते नहीं 1 kg इज 1000 ग्राम, हम कहेंगे 1 ग्राम इज NaAm। ये अगर नहीं समझ आई ये स्टेटमेंट, इग्नोर। जितना समझा दिया वो तो समझ आ गया ना, उतने से संतुष्टि रखो। जो मैंने बताया था कि यार कुछ चीजें मैं कह दूंगा, अगर ये समझ आ गया तो जस्ट इग्नोर द लास्ट पार्ट दैट आई सेड। समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आया इग्नोर। क्लियर है गाइस? ये चीज तो समझ गए ना? अब एक और चीज गाइस, मोल पे आते। मोल्स फॉर एटम, मोल्स फॉर एटम्स, मोल्स फॉर एटम। उसके हमारे पास फॉर्मूला होता है गाइस, मोल निकाल, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। इट इज इक्वल टू गिवन ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। और अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे, अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो इज मोल। ठीक है ना गाइस? ये मैं भी समझाऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आया, डोंट वरी अबाउट। मोल निकालने के दो तरीके हैं, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गाइस। मोल फॉर एटम निकालने के दो तरीके हैं, या तो ग्राम बाय एटॉमिक मास कर दो अगर तुम्हें ग्राम्स दे रखे हैं। अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, यू विल अगेन गेट मोल बच। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखे, ग्राम दे रखे ग्राम बाय एटॉमिक मास यूज करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। दैट इज व्हाट गिव अस मोल। समझाता हूं तुम्हें, एग्जांपल लेके समझाता हूं, बेटर फील आएगी। O816 के हमें क्वेश्चन में O816 के कितने ग्राम दे रखे? 8 ग्राम दे रखे। हमारे पास O816 के कितने ग्राम है बच्चों? 8 ग्राम। अब एक नॉर्मल चीज समझो गाइस, खुद समझना, 16 ग्राम होते हैं तो कितना मोल होगा बेटा? 1 मोल, हाँ है ना? तुम्हें पता है अभी मैंने देखा था 1 मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन O816 के 1 मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम। अब मैंने 8 ग्राम लिया तो मोल कितना हो? अब ये मत कहना यूनिटरी मेथड नहीं आता, हाफ होगा नहीं होगा भाई। 16 ग्राम का मतलब 1, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम। 16 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 8 ग्राम का मतलब कितना मोल? हाफ। कैसे किया? 8/16। यार वही फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिखा है, गिवन ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। अब समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो आई कैन यूज द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और ये मोल किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों हम? एटम। नम मोल एटम, मोल एटम समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? अगर मैं कहता हूँ मोल एटम कितने होंगे, मोल एटम, मोल एटम का मतलब क्या हो गया बच्चों? हाँ बेटा कुछ कह रहे थे बेटा? ऑनलाइन में कोई बच्चा सॉरी, कुछ कह? अरे सर वो अनम्यूट हो गया था मैं। अच्छा कोई दिक्कत। मोल एटम समझ में आया नहीं आया? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल ले, क्या निकाल ले? मोल एटम का मतलब हो गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल एटम के लिए हमने क्या किया?
गिवन मास बाय एटॉमिक मास। गिवन मास हमें दे रखा था 8 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा था, तो हमने उसके मोल एटम निकाल लिए। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? वेरी नाइस। अब सपोजिंग हमें क्वेश्चन में O816 की बात कर रहा हूं, उसमें हमें एटम्स दे रखे हैं 3.011 इंटू 10⁻24 एटम। तो मोल एटम्स कितने होंगे? मोल एटम्स कितने होंगे? गाइस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार अभी हमने पढ़ा था Na एटम्स, हाफ गलत किया है तो इन्हें पावर गलत उठा ली, फिर से चेक करो। अभी ध्यान दो, बाकी बच्चे ध्यान दो, अपने आप समझ आ गया होगा तुम्हें गड़बड़ क्या करिए। मोल एटम्स हमें निकालने, और हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे क्वेश्चन। हम कहेंगे Na एटम्स का मतलब कितना होता था? 1 मोल। Na एटम्स बेसिकली मीन्स 1 मोल। तो अगर हमें इतने एटम्स दे रखे तो कितना मोल होगा? दिस बाय Na। ये चीज समझ आई नहीं आई? फिर से बोलो। हमें Na एटम्स दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? कितने मोल है? 1 मोल। एंड दैट वाज आवर डेफिनेशन, दैट वाज आवर डेफिनेशन कि Na पार्टिकल्स का मतलब होता है 1। अब सपोजिंग मैं क्वेश्चन में ये नहीं ले रहा, कुछ और बोलता हूँ। 2 Na एटम्स है तो कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे या नहीं होंगे? अगर तुम्हारे पास 2 Na एटम्स है तो मोल कितने हो जाएंगे? 2। कोई डाउट यहां तक बेटा? पक्का समझ आ रहा है? Na एटम्स का मतलब 1 मोल, तो 2 Na एटम्स का मतलब 2 मोल। कैसे किया? यू डिड 2 Na बाय N। Na कट गया, यू गॉट द आंसर एज 2। मतलब तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर किया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे थे? 2 Na। 2 Na बाय Na किया, यू गॉट द आंसर एज 2। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, आ रही है भाई फेस से मेरे को। मैं तो समझ पा रहा हूँ कि किन बच्चों को नहीं आ रहा। आई वांट यू गाइस टू स्पीक आउट कि आ रहा है नहीं आ रहा है। बताओ, पक्का आ रहा है? तो इसमें मोल एटम्स कितने होंगे? 3.011 इंटू 10⁻24 बाय 6.022 इंटू 10⁻20। ये 5 आया नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी, ये तुम्हें 5 समझ में आ गया? कहाँ से आया? ये 10 आ गया, तो 10/2 इज 5। समझे या नहीं समझे बच्चों? कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा बोलो। सर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और क्योंकि हम मोल एटम निकालना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स, N इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ एटम्स। Na वाज अ कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर जो हमारा यस 6.023 यस है। ओके सर। N is telling us the number of particles या number of atoms. You take the number of atoms, you divide it by Na, you get atom, mole, atom. कोई डाउट यहां तक? क्लैरिटी आई या नहीं आई? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं एंड आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। S1632 के हमें दे रखे हैं 24 ग्राम। वी आर गिवन 24 ग्राम्स ऑफ S1632। ठीक है ना? हमें पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम कितने होंगे ये हमें पता लगा। बताओ गाइस। सीधा तरीका है, तुम्हें ग्राम दे रखे हैं, ग्राम बाय एटॉमिक मास गिव्स मोल, एंड मोल का एक और फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो। ग्राम से पहले निकालो मोल, फिर मोल का दूसरा फॉर्मूला यूज करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। सल्फर एटम के हमारे पास कितने सल्फर एटम है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। नहीं समझ में आया तो हियर मी आउट अगेन। डोंट वरी, अगर बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहा डोंट पैनिक, ओके? इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तुम्हें नहीं आता, मान के चलो कि तुम्हें से नहीं होगा, हो जाए अच्छी बात है, नहीं हुआ डोंट पैनिक। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें मास दे रखा है, मास से निकालो मोल। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मास बाय एटॉमिक, मास बाय एटॉमिक मास विल गिव अस। अब हम कहेंगे जो मोल है, मोल कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पूछे गए। प्लीज टेल मी हाउ, व्हाट इज द आंसर दैट यू विल गेट? हाँ
अरे यार, ऐसी वैल्यू ना दिया करो जो मेरे को खुद कैलकुलेट करनी पड़ जाए। रेशियो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 3/4 आना चाहिए यार। 3/4 Na आना चाहिए टू बी एग्जैक्ट। 3/4 आर द नंबर ऑफ मोल्स एंड 3/4 Na शुड बी द नंबर ऑफ सल्फर एट। ये कितने बच्चों का आया, कितने बच्चों का नहीं आया? नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम्हारा नहीं आया, आया नहीं आया, कितनों का नहीं आया? समझ आ गया बच्चों? बेटा समझ आया? गुड। मैं भी एक बार लिख देता हूँ। तो मोल क्या है? मोल्स इज इक्वल टू grams by atomic mass and can also be written as number of particles by Avogadro. So number of particles will be 3/4 Na. कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? और तुम कहोगे सर Na तो आपने Na की टर्म में पूछा था क्या? मैंने Na की टर्म में बता दिया। अगर तुम्हें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो Na की जगह वैल्यू डाल दो 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? आ गया? नाइस, कूल। तो बच्चों एक मेरे ख्याल से और इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने की जरूरत, एक मतलब ये तो समझ में आ गया होगा ना, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो लेट अस गो ऑन टू अनदर। मोल फॉर एटम्स नहीं, अब आते हैं मोल्स फॉर मॉलिक्यूल। मोल्स फॉर, मोल्स का फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल ही कर देते, मॉलिक्यूल। मोल्स फॉर मॉलिक्यूल्स, एस बी लगा ही देते, मोल्स फॉर मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में पहले मैं सीधा फॉर्मूला बताया था। मोल मॉलिक्यूल can be given as grams by molecular mass। मॉलिक्यूलर मास को मैं m0 लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास में समझाऊंगा, चिंता मत करो। या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो। तुम कहोगे सर सेकंड वाला फॉर्मूला तो सिंपल है समझने के हिसाब से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। वहां पे था नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। भाई जिस भी पार्टिकल की बात कर रहे हो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो। समझ आया नहीं आया बेटा? समझ गए? क्लियर है? यदि ऑनलाइन वाले बच्चे भी है ना, हाँ हाँ बोलते रहा करो, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है क्लास अभी, मतलब क्लासेस समझ में आ रहा है क्लास। somebody is willing to say yes? यस सर। वेरी नाइस। ये चीज समझ गए बच्चों? मोल मॉलिक्यूल के हमारे पास दो फॉर्मूले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन जो कि नंबर ऑफ एटम्स बाय एन जैसा ही है, और यहाँ पे हमारा ग्राम्स बाय एटॉमिक मास के बजाय हम क्या यूज करें, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ठीक है ना? एक काम करते हैं, O2 की बात करते हैं। यार O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। O का एटॉमिक मास तुम्हें पता है 16 AMU, ठीक है ना बच्चों? 16 AMU इज द मॉलिक्यूलर, सॉरी एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब उसमें दो ऑक्सीजन एटम्स है, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 16 + 16 विच इज 32 AM। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ढूंढूंगा, मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, तो वो कितना आएगा बच्चों? 32 AM, ठीक है ना? अच्छा बाई चांस में एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकालना चाह रहा हूं, कितना होगा O2 के? एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम होगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना आने वाला है? 32 ग्राम। वन मोल मॉलिक्यूल का मास इज गोइंग टू बी 32 ग्राम। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम AMU टू ग्राम स्टाइल। अच्छा बच्चों एक चीज और, जस्ट सिंपल सी चीज है यार, वहां पे हमने ऊपर ग्राम का एटॉमिक मास किया था, हमने बोला एटॉमिक मास है, मतलब एटॉमिक मास की वी आर जस्ट कीपिंग द वैल्यू। जब मैंने यहाँ पे 24/32 किया, आई जस्ट टुक द एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी? 32। आई डिडंट से कि AMU या ग्राम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू 24/32। दैट 32 वैल्यू जो मैंने ली, दिस वाज द एटॉमिक मास। मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये मत सोचना यहाँ पे हमें 32 AMU रखना है, ग्राम रखना है, वी आर जस्ट कीपिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ओवर हियर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट नहीं? क्योंकि 24 ग्राम्स बाय 32 ग्राम्स किया है,
समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? वी हैव जस्ट टेकन द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने उठा ली 32, 24/32 करते हुए विच इज द जस्ट पिक द न्यूमेरिकल वैल्यू 30। समझ गए? और अगर एग्जैक्टली तुम समझना चाह रहे हो कि क्या क्यों हमने 32 ग्राम लिया, बेटा जो ग्राम जो एटॉमिक मास जो फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे एटॉमिक मास हैज टू बी टेकन इन ग्राम्स। वो एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं है, वो हमारा एक मोल एटम्स का मास, एक एटम का मास नहीं है 32 ग्राम, एक मोल एटम्स का मास इज 32 ग्राम। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों सल्फर के लिए? मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, अगर बच्चों को कंफ्यूजन ना हो? यहाँ पे जो हम एटॉमिक मास ले रहे होते हैं किस में लेते हैं बच्चों? ग्राम। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो एटॉमिक मास इन ग्राम is actually not the atomic mass, it is the mass of one mole atom instead of one atom। समझ आया नहीं आया बच्चे? ये जो A है, this is not exactly atomic mass, it is the mass of one mole atom। ठीक है ना गाइस? एटॉमिक मास तो ये हो गया ना एटम का मास, हम कह रहे हैं ना ना एटम का मास, एक मोल एटम्स का। समझिया नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बता दो। ऐसे हाँ ही सर। ऐसे ही जब हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे मॉलिक्यूलर मास विल नॉट बी टेकिंग द मॉलिक्यूलर मास, विल बी टेकिंग द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारी जो यूनिट है मॉलिक्यूलर मास की वो हम एएमयू नहीं लेने वाले, वो हम ग्राम उठाने वाले। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है गाइस? अब देखो बच्चों ये सर एक बार सिंपल, रिपीट कर दीजिए। कौन सा पार्ट बेटा? सर ये जो इससे पहले बताए थे आप ऊपर। अच्छा बेटा मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब तुम फॉर्मूला यूज करते हो ग्राम द्वारा एटॉमिक मास मोल एटम्स निकालने के लिए, मोल एटम्स निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज करते हो ना बेटा, ग्राम द्वारा एटॉमिक मास। यहाँ हाँ पे हम एटॉमिक मास की जो वैल्यू है, जैसे तुमने ऑक्सीजन के लिए किया था 8/16 किया था ना बेटा, 8/16, यहाँ पे जो 16 है वो हमने 16 एएमयू नहीं लिया, यहाँ पे हमने 16 ग्राम उठाया, 8 ग्राम बाय 16 ग्राम। बोल रहा हूं मैं एटॉमिक मास, मैं मीन कर रहा हूं एटॉमिक मास की वाली वैल्यू ही, बट द यूनिट इज ग्राम्स। समझ आया नहीं आया? ओके सर। जैसे O816 में वी शुड बी डूइंग 8/16 टू गेट मोल एटम्स, वी आर टेकिंग 8 ग्राम बाय 16 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम नहीं है, ये मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब यस सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो यहाँ पे जो हम ग्राम द्वारा एटॉमिक मास ले रहे हैं, वहां पे जो एटॉमिक मास है दैट हैज टू बी, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं मोल मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास लूंगा ये मैं ग्राम में ले रहा हूँ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। मॉलिक्यूलर मास तो 32 एएमयू है, लेकिन मैं वो 32 एएमयू नहीं उठा रहा, मैं उठा रहा हूँ 32 ग्राम बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस दिस इज सर। गिवन ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। समझे या नहीं समझे बेटा? गाइस बाकी बच्चों को भी समझ में आया नहीं आया? बच्चे बोल ही नहीं रहे, ऑनलाइन वाले बच्चे से पूछा गाइस, ऑफलाइन वालों की तो शक्ल दिख रही है। सर हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी है, जैसे कि अगर सपोज हमने नाइट्रोजन ले लिया, हाँ उसका एटॉमिक मास 14 आया, तो उसका 1 मोल को हम 14 ग्राम लेंगे फिर? हाँ 14 ग्राम होगा बिल्कुल, 1 मोल का मास तो 14 ग्राम होगा ना बेटा। ओके सर। मतलब ये क्वेश्चन में मतलब जो स्टेटमेंट है वो तो मैं समझा दी मैंने थी कि हाँ जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन इसका रेलेवेंस कहाँ पे आया, मतलब ये कैसे क्वेश्चन उठ के आ गया? सर ये वैसे ही सर दिमाग मेरे में को आ बस गया। यही समझना था, मतलब हम यू यू की एएमयू की जगह हम ग्राम्स लेंगे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर से ओके सर। सपोजिंग से नाइट्रोजन का हमने 7 ग्राम उठा रखा है और हमें पूछा गया कितने मोल एटम है, तो विल बी डूइंग 7 ग्राम बाय 14 ग्राम, नॉट ओके 14 सर। ए। ओके गाइस, ग्रेट। तो मैं कहाँ पे था? O2 पे था। O2 के एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32 ग्राम। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 16 ग्राम O2 है तो कितना मोल होगा? हाफ होगा नहीं होगा? भाई 32 ग्राम O2 का मतलब है 1। ये ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें, 32 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 16 ग्राम का मतलब कितना मोल? हाफ। ये कैसे किया हमने? 16/32, यही तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन ग्राम 16 बाय मॉलिक्यूलर मास 30। अब समझ आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? बोलो, किसी को भी डाउट नहीं है? वेरी नाइस। तो मैं एक क्वेश्चन ले लूं।
क्वेश्चन O2 के हमें 24 ग्राम्स दे रखे, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ Na। सॉल्व करके मत दे देना गाइस, मेरी मेहनत बढ़वाओगे, ठीक है ना। 3/4 Na नहीं होगा? 3/4 Na आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, आज की क्लास बेसिक पे ही जाएगी लगभग लगभग। मोल मॉलिक्यूल्स कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी 24/32। पहले हमने मोल मॉलिक्यूल निकाले, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 3/4n। कुछ समझ में आता ना आता बताओ, आता? हाँ सर। वेरी नाइस, वेरी गुड, ग्रेट, क्लियर है गाइस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 3/4n। किसी भी बच्चे को डाउट यहाँ तक, ऑनलाइन वाले बच्चों, somebody से respond with a yes sir, सारा समझ में आ रहा है? somebody take यस up the duty of saying yes sir का, यस ठीक है सर। ना। हाँ वेरी गुड। ये बहुत बड़ी समस्या है यार, ऑनलाइन वाले बच्चों से जवाब निकलवाना इज वेरी टफ। somebody has to take up that responsibility, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हें पता चल गया यार। अब एक काम करते हैं, अब आ जाएगा, अभी एकदम से डिफिकल्टी लेवल एस्केलेट होने वाला है, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन के 24 ग्राम्स दे रखे, पूछा गया है ए नंबर मोल मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जस्ट अ सेक गाइस। हाँ तो बच्चों हम कर रहे थे, ऑक्सीजन के 24 ग्राम्स दे रखे हैं, एंड वी आर आस्क्ड व्हाट आर द मोल मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली चीज जो कि अभी हम निकाल चुके हैं, हमने निकाला था नहीं निकाला था बच्चों। और दूसरा पार्ट, मोल ऑफ ओ एटम्स एंड नंबर ऑफ ओ एटम। यहां से एकदम से डिफिकल्टी लेवल एस्केलेट कर जाएगा यार। मोल मॉलिक्यूल कितने होंगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना। मोल मॉलिक्यूल्स कितने आने वाले बच्चों, अरे नहीं यार, सर 1.5 तो वन कहां से आ गया। 3/2। मोल मॉलिक्यूल पूछे मैंने, ग्राम्स बाय अच्छा मॉलिक्यूलर मास गाइस, मॉलिक्यूलर मास नॉट एटॉमिक मास। 16 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, सॉरी सर। 3/4 आएगा ना बच्चों, समझ में यस आया सर। नहीं आया? हाँ सर। अभी तो सर मुझे पर क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस नहीं होता O2? हाँ तो O2 ही तो होता है, वही तो कह रहा हूँ, ऑक्सीजन इज O2। ऑक्सीजन लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन इज O2, क्योंकि उस नीचे देखो मोल मॉलिक्यूल पूछे, पहले मोल मॉलिक्यूल पूछे है, तो ग्राम बाय एटॉमिक मास नहीं लगाओगे, ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास लगाओ। ये मोल मॉलिक्यूल कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी 24/32। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, पहले ये बताओ, नहीं आई तो बी फ्रैंक से कि सर समझ नहीं आया। वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज कमिंग आउट 3/4। ये क्या बता रहा है, 3/4 मोल ओ या O2, O2 इतना मोल O2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वेरी नाइस। एक चीज तो बच्चों को क्लियर है कि Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा नंबर 3/4 ऑफ 3/4 Na, हाँ है ना बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 लिख देता हूँ यार, ये बार बार O2 लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरी चीज, उन बंदों ने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एटम्स कितने हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका आसान है और एक तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो डिफिकल्ट तरीका है दैट इज द मोर जेनरिक मेथड। समझ आ रहा है, मतलब वो हर एक जगह लगेगा फॉर्मूला। अभी जो मैं पहला फॉर्मूला बताने वाला हूँ, पहला जो तरीका बताने वाला हूँ, दैट विल वर्क ओनली फॉर एलिमेंट। जो दूसरा तरीका है दैट विल वर्क फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस। तो अभी मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ। मोल
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे बताओ गाइस। क्या फॉर्मूला हमने सीखा है? सर 3/2 होगा। ये 3/2 होगा, 24/16 ग्राम बाय एटॉमिक मास। समझ आया नहीं आया? 3/2 इतने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे भाई? 3/2 3/2 N। Na। एन मत बोलना बच्चों, Na। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई पहले ये बताओ। पक्का क्लियर हो गया? हमने कहा यार ये तो बड़ा आसान तरीका। अगर क्वेश्चन में सपोजिंग जैसे देखो, हमें ऑक्सीजन के मोल एटम्स चाहिए, ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं जो थोड़ा सा लंबा है, एलिमेंट के लिए तो बल्कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन दैट इज अ बेटर मेथड। वो मैं अभी बताऊंगा, एक और क्वेश्चन देख हाउ इट इज बेटर, क्योंकि वो हर एक जगह लगता है, सिर्फ एलिमेंट के लिए नहीं, वो कंपाउंड के लिए भी लगेगा। ठीक है ना गाइस? स्टार्ट करते हैं। गाइस प्लीज किस चीज की आवाज आ रही है? कौन है जो म्यूट पे चला गया? अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था बच्चों, ध्यान से सुनो। हम कहेंगे हमने यार O2 का निकाल लिया, यार O2 से O पे क्यों नहीं चले आते? मतलब यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन गाइस? होल्ड ऑन अ सेक। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैन वी नॉट फाइंड आउट ऑक्सीजन? इससे भी ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। हम कहेंगे एक O2 में O कितने होते हैं बताना गाइस जरा। 2 होते हैं, वो लिखेंगे मेथड 2। एक O2 में कितने O होते हैं बच्चों? 2 O एटम्स होते हैं। एक बार मैंने कहा एक O2 में 2 O एटम्स होते हैं बच्चों, ये मैंने वो नहीं किया, कोट्स में नहीं डाला। बच्चों ने ऐसा 20 एटम्स कहां से हो गए? वो O ने 0 दिखना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है ना गाइस? आइडिया इज एक O2 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 2। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं यानी एक मोल O2 में 2 मोल O एटम्स होने चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड में भी मोल लगा दिया, राइट साइड में भी मोल लगा दिया। समझ आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस। एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल O2 में 2 मोल O एटम। अभी यूनिटरी मेथड चल रहा है, फिर ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया। क्लियर है गाइस? अब क्वेश्चन में हमारे कितने मोल आए थे O2 के? 3/4 मोल O2 था। क्वेश्चन में देखो ना गाइस, जो हमने वैल्यूज उठाई वो क्या उठाई? कितना मोल O2 निकाला था हमने, मतलब हम इसके आगे अब यहां पे जा रहे हैं नीचे की तरफ। क्लियर है गाइस? हमारे कितने मोल O2 आए थे? 3/4। तो अगर हमारे पास 3/4 मोल O2 है तो कितने मोल O होंगे बताना बच्चों। तो कितने मोल O होंगे? 3/, यूनिटी मेथड थोड़ा कमजोर है, इंप्रूव करना पड़ेगा। ये जो कोई बात नहीं, लेकिन आइडिया इज इसने सर ट्राई किया। 3/4 × 2। 3/4 × 2। मैं बता रहा था ना बच्चों, यूनिटरी मेथड इज टफ, नॉट जस्ट फॉर यू। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, आई एम डैम श्योर कई बच्चों ने यही काम करा हो। क्योंकि गाइस देखो यूनिटरी मेथड में टफ है, आई एग्री इट्स टफ। जब ऐसे करने लगते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक O2 में 2 O हैं, तो 3/4 मोल O2 में 3/4/1 × 2। मतलब ये क्या आएगा बच्चों? ध्यान से देखो ये क्या बनने वाला है। 2 यूनिटरी मेथड समझ सिखा रहा हूं तुम लोगों को। यहाँ पे वो यहाँ वाला 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 × 3/1। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। 2/1 × 3/1। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? जो आंसर है दैट इज 2 × 3/4 विच इज 3/2। समझा आया नहीं आया बच्चों? इतने मोल क्या है बच्चों? ओ एट। यही निकाला था, नहीं निकाला था बच्चों हमने ऊपर जब हमने ग्राम बाय एटॉमिक मास किया था? वैल्यू क्या आ रही थी? 3/2। समझा नहीं समझेगा? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर हो गई? अब वो पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दो चीजें पूछी गई थी ना, मोल एटम एंड नंबर ऑफ एटम। तो यार जब मोल एटम्स निकाल दिए तो सीधा एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला पार्ट तो सेम रहा। हाँ है ना? जब तुम्हें मोल एटम्स पता चल गए, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? 3/2। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट मल्टीप्लाई बाय एन, जो कि हमने ऊपर किया है।
हाँ या ना? कुछ समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हो गई? लग रहा है क्लियर हो गई, फिर बच्चे गलती करेंगे, चिंता ना सर करो। एक हाँ बोलो, कंफ्यूज। क्या करें बेटा? हाँ सर, अर्घदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, या एक ऑक्सीजन के एक मोल ऑक्सीजन में दो एटम्स हैं? नहीं नहीं, मतलब एक O2 में दो ऑक्सीजन एटम है। हाँ, हाँ वो तो और इसको ठीक है। मैंने ये बोला था, एक ये स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं, बोली थी, एक हाँ, मोल O2 में कितने मोल O एटम्स होंगे। देखो मोल लेफ्ट में लगाओगे, राइट में लगाओगे, लेफ्ट में अच्छा अगर अच्छा। मोल लगा रहे हो तो राइट में भी मोल आए। तो राइट एक राइट। मोल O2 में दो मोल O एटम। हाँ समझ आ सर। रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, अभी अभी और समझ में आया। फिर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे चला गया। ओके सर। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नहीं नहीं नहीं। कोई डाउट नहीं ना? वेल दैट्स ग्रेट, दैट्स जस्ट ग्रेट। ठीक है ना गाइस? ये हमारा एक हो गया तरीका। दो तरीके देख लिया, एक तो ग्राउंड वाला एटॉमिक मास डायरेक्टली कर, या फिर इस तरीके से जाओ। लेकिन लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। सल्फर है, सल्फर के हमें दे रखे हैं 24 ग्राम, और पूछा गया है नंबर ऑफ सल्फर एटम, मोल्स ऑफ सल्फर एटम। पूछा गया है क्वेश्चन में मोल्स ऑफ सल्फर एटम। गाइस यहां पे यू विल बी स्टक अगर तुम मेथड 1 से जाते हो, जो मैंने पहले बताया, सॉरी मेथड 2 जो मैंने अभी रिसेंटली बताया है, उससे स्टकअप हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। सेकंड मेथड में क्या करते थे, पहले हम मोल्स किसके निकालते थे? मॉलिक्यूल के। और मोल मॉलिक्यूल से किस पे जाते थे? एटम पे। यार तुम्हें पता ही नहीं सल्फर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यू डोंट नो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। क्वेश्चन में सपोजिंग तुम्हें पता होता कि सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है S8 की फॉर्म, ठीक है ना गाइस? मैं मान के चल रहा हूँ सल्फर इज एग्जिस्टिंग एज S8, ठीक है ना? तो तुम क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर सकते। कैसे करोगे गाइस? मैं बताता जा रहा हूं, सुनते जाओ। मोल एटम्स निकालने हैं, मोल एटम्स निकाल, पहले हम क्या निकालेंगे? मोल मॉलिक्यूल। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। गुड। तो 24 है, मॉलिक्यूलर मास कितना आने वाला है बच्चों? एक एटम का मास कितना होता है सल्फर के? 32, अभी बताया था। तो 32 इंटू 8 कर दो मॉलिक्यूलर मास के लिए। हाँ है ना? ये चीज क्या दे रही है मुझे बताना बच्चों जरा, ये चीज क्या दे रही है? नहीं नहीं, क्या चीज बता रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। हाँ है ना? ये हमें क्या दे रहा है? मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। अब एक और चीज सुनो यार, एक एसिड में S कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक एसिड में S कितने होते हैं? 8। तो इतने मोल S8 में कितने मोल S होंगे? इंटू 8। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? दीज वर मोल्स ऑफ S8, सुनते आना बच्चों, these were moles of acid, और into 8 is giving us moles of S atoms in sulfur। समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? और जिसको हम आसानी से क्या कहते हैं, यार इतनी मेहनत में हम जा ही क्यों रही है, सीधा ग्राम्स बाय एटॉमिक मास दे हमारे, ये वही तो है। 24/32 ही तो कर रहे हैं हम। जो मेथड 1 था हमारा, मेथड 1 हमारा क्या था? मेथड 1 में यहाँ पे हमारा मेथड 1 क्या कह रहा था? यार जब तुम्हें मोल एटम निकालने हैं, सीधा ग्राउंड बाय एटॉमिक मास। समझ में आया नहीं आया? जब तुम्हें मोल एटम निकालने हैं एलिमेंट के लिए, क्यों मोल मॉलिक्यूल पे जा रहे हो? मोल एटम पूछे ना, सीधा फॉर्मूला लगा दो ग्राउंड बाय एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल पे जाने की जरूरत ही क्या है? हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब डू यू रियलाइज यहाँ पे कौन सा मेथड बेटर है, 1 या 2? 2 हो गया वो लंबे वाला कि पहले S8 निकाला, फिर S8 से S पे गए, और पहला फॉर्मूला क्या था? सीधा ग्राउंड बाय एटॉमिक मास करो, क्वेश्चन खत्म हो चुका तुम्हारा वहां पे। हाँ या ना? बेटा बताओ, समझ में आ गया पक्का? गॉट इट और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो भाई, बोलो, स्पीक समथिंग कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ये मोल ऑफ सल्फर एटम जो हमने निकाला, ये जो तरीका था हमारा, ये था मेथड 2, कि पहले मॉलिक्यूल के बारे में गए, फिर मॉलिक्यूल से एटम पे गए। और ये फॉर्मूला जो है ये सीधा है, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। हाँ बेटा, अरे हैंड रेज ना करा करो, सीधा बोल दिया, कोई चिंता की बात। बताओ हाँ सर, ये समझ में नहीं आया मुझे। कौन से वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला? ये मतलब मेथड मेथड 2 से जो कर रहे हैं यहाँ पर। मेथड 2 मतलब ये जो मैंने ये किया है, ये समझ में हाँ नहीं हाँ आया? ओके, मैं इसको मेथड 1 समझ में आ गया, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास हाँ सर। आ गया ना समझ में? ये मैंने आई वॉज कॉन्फिडेंट कि कोई ना कोई बच्चा जरूर पूछेगा। अच्छी बात है, तुमने पूछा, गुड। अब सुनते जाओ। हम कहेंगे पहले निकालो मोल्स ऑफ एसिड। कितने होंगे बेटा? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, आए ना? हाँ सर। मॉलिक्यूलर मास एसिड का कितना होगा बेटा, जरा बताना मुझे। सल्फर के एक एटम का मास होता 32, तो हाँ सर। 8 एटम्स का मास हम तो कह रहे हैं ना S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 8। तो 32 इंटू 8 होगा नहीं होगा बेटा? ये चीज बताओ, समझ में आई नहीं आई? हाँ बेटा, हाँ सर। थोड़ा तेज बोलो बेटा, पता नहीं, या तो तुम म्यूट जल्दी हो रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। ओके, ये समझ गए। अब हम हाँ कहेंगे एक S8 में कितने सल्फर एटम है? 8 सल्फर एटम। ओके बेटा, हाँ सर। तो इतने मोल एसिड में 24/32 इंटू 8, इतने मोल S8 में कितने मोल सल्फर एटम होंगे बताना जरा। 8 एक इंटू एसिड में 8 होते हैं, तो इतने मोल में कितने मोल एस एटम्स होंगे? 24/32 इंटू 8 इंटू 8। इंटू 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हमारा मेथड 2 था, ये तो लिखा था मैंने ऊपर। ठीक है, अब समझ समझ में में आया। आया नहीं आया बेटा? हाँ सर, समझ में आया। मोल एस एटम, मतलब तुम्हें यहाँ पे फील आ रही होगी कि मेथड 1 इज बेटर। मेथड 2 तो मरने वाली बात है एलिमेंट के नाम पे। हाँ है ना, यस सर। एलिमेंट जैसे ही आ गया तो मेथड 2 तो बहुत दर्दनाक जा रहा है। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो तुम मोल मॉलिक्यूल नहीं निकालोगे, और फिर मॉलिक्यूल से तुम जाओगे एटम। तो दिस इज लेंदी एंड नॉट नाइस, एज यू कैन अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे मेथड 1 लगाएंगे ही नहीं, मेथड 2 ही लगाएंगे। मैंने बताया था ना, इट इज जेनरिक, हर एक जगह लग सकता है, क्योंकि अभी तक हम बात करते हैं एलिमेंट, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है ना गाइस? अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। स्टार्ट करें। नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। CO2, CO2 ले, CO2 अच्छा है। CO2 के हमें 11 ग्राम दे रहा, 11 ग्राम्स ऑफ CO2। हमें पूछा गया है व्हाट आर द मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, बताओ ना बच्चों जरा। किसी की चीज के बारे में नहीं पता तो पूछ लो। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन का तुम्हें पता है 16। आई वांट यू टू टेल मी द मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? सर 1/4। वेरी नाइस, कौन सा बच्चा था ये? सर आरव। आरव, वेरी नाइस। मोल मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ रहा है बच्चों, बताओ भाई। कार्बन का 12, एक सल्फर का 16, तो 16 प्लस 16 प्लस 12 गिव्स 44। गाइस, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ब्लैंक बोल ही नहीं रहा। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों में जो बच्चा जिसने आंसर दिया उसको छोड़ के बाकी बच्चों को समझ आया क्या करना है? विल हाँ बी सर। डूइंग ग्राम Yes, गिवन sir. ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज गोना कम आउट 44, 1/4। हाँ या ना? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। यस ओके सर। गाइस, मोल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे CO2 के? इनटू Na कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमें, है कोई दिक्कत? गाइस Na से मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव गॉट आवर आंसर। Na/4 इज अवर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? सो नाइस। अब आते हैं नंबर
या सॉरी मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। कितने मोल एटम्स है कार्बन और ऑक्सीजन? यार कार्बन का मास दे रखा होता ना, मैंने सीधा ग्राम पर एटॉमिक मास कर दिया होता। अगर कार्बन का मास दे रखा होता तो क्या करते बेटा, ग्राम बाय एटॉमिक मास कर देते। यार मास हमें दे रखा है CO2 का, CO2 का दे रखा है तो मोल्स भी CO2 के आए हमारे। कार्बन का मास दे रखा होता, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेते। कैसे निकालते गाइस? ग्राम बाय एटॉमिक मास करके। ऑक्सीजन के ग्राम दे रखे होते, ग्राम बाय एटॉमिक मास करके हमारे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए होते। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, CO2 के बारे में दे रखा है, CO2 के हम मोल निकाल लिए। अब हमें CO2 से किस पे जाना है? कार्बन पे, ऑक्सीजन पे। अब रिलेशन देखना पड़ेगा, जैसे हमने कहा था ना, एक O2 में 2 होते हैं, एक CO2 में कार्बन कितने होते हैं? वेरी नाइस, ये लिखते जाना बच्चों। तुम्हें लग रहा होगा कि इट इज टू इजी, इट्स नॉट दैट इजी। एक CO2 में कितने कार्बन एटम होते हैं? एक। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक मोल CO2 में कितने मोल कार्बन एटम होते हैं? एक मोल होते हैं। अब CO2 के कितने मोल थे हमारे पास क्वेश्चन में? 1/4 मोल CO2 है, तो मोल्स ऑफ C कितने होंगे? आंसर आ गया, मोल्स ऑफ C पूछे गए थे ना गाइस। अगर हमारे पास एक CO2 में एक कार्बन एटम होता है तो 1/4, हाँ चला गया हमारा, वन सर बाय 1 फोर by 2 नहीं होगा? हाँ बेटा, 1 by 2 नहीं होगा? क्यों बेटा? ऑक्सीजन का थोड़ा निकाल दें, कार्बन का निकाल दें, एक CO2 में एक C, अच्छा तो कार्बन का निकाल रहे हैं अभी, सॉरी सॉरी सर। हाँ ठीक है ना बेटा। 1/4 मोल CO2 में यू विल हैव 1/4 मोल C एटम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? गॉट इट? अब ऑक्सीजन के भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन में हम कहेंगे एक CO2 में ऑक्सीजन कितने होते हैं बच्चों? 2 ऑक्सीजन एटम। यार ये मत कर देना प्लीज कि एक CO2 में एक O2 होता है। ये होता है केमिस्ट्री को खत्म कर दिया तुम। एक CO2 में एक O2 नहीं होता, 2 O होते हैं, ठीक है ना गाइस? डोंट से दैट कि यार एक CO2 में एक O2 होता है, वो बहुत गलत कर रहे हो। केमिस्ट्री का है ना, तुमने वो कर दिया, जान ले ली, ठीक है ना गाइस? अगर तुम ये कह रहे हो तो एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। CO2 के कितने मोल थे हमारे पास? 1/4। तो अगर 1/4 मोल CO2 है तो कितने मोल O होंगे, एटम्स होंगे? 1/4 इंटू 2, वेरी नाइस। 1/4 मोल CO2 में कितने मोल O एटम्स होंगे? 2/1 इंटू 1/4, बेसिकली 1/2 मोल O एटम्स। ये समझ में आया नहीं आया पहले ये बता दो। 2/1 इंटू 1/4, यूनिटी मेथड लगा रहा हूं। मैंने कहा था यूनिटी मेथड आता है, और मैंने ये भी कहा था दिक्कत आ सकती है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? सर हाँ बेटा। सर तो ये 1/2 मोल सिर्फ O एटम का है या फिर O2 मॉलिक्यूल का है? O2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं बेटा। मॉलिक्यूल हमारा CO2 था, उसमें हम O देख रहे हैं कितना है। ओके सर। मतलब वो CO2 मॉलिक्यूल है, उसमें O2 मॉलिक्यूल मत ढूंढना, उसमें O ढूंढो, O कितना है। तो 1/2 O है। हाँ 1/2 मोल O है। 1/2 मोल O है तो 1/4 फिर O2 हो जाएगा। नहीं नहीं, O2 हम ढूंढेंगे ही नहीं। O2 वही तो कह रहा हूँ कि CO2 में O2 देखेंगे ही नहीं हम। मॉलिक्यूल जब CO2 है तो मॉलिक्यूल के अंदर एक सब मॉलिक्यूल थोड़ी ना हो सकता है O2। अगर क्वेश्चन में बाई चांस, मतलब सपोजिंग तुम्हारी चीज करेक्ट होती, मतलब O2 होता, तो हम ये कहते एक CO2 में एक O2 है, तो 1/4 मोल CO2 में 1/4 मोल O2 है। अगर ऐसा होता, मैं बता रहा हूँ नहीं है। ये चीज समझ ओके आई सर। नहीं? मतलब यस कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर यस। ओके गुड। हाँ तो हम कहाँ पे थे बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? हर एक बच्चों को क्लियर हो गई? वेरी नाइस। तो अब आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1/4 है नहीं भाई, मोल ऑफ कार्बन एटम 1/4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1/4 है नहीं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? वेरी गुड, 1/2 एन नहीं होगा, आए ना? अब आते हैं, ये मैं लिख नहीं रहा तो तुमने आंसर ही दे दिया तो लिखने का कोई पॉइंट नहीं।
ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कितने हैं? हम कहेंगे, और ध्यान से देखो, मोल किसके निकल के आए थे तुम्हारे कार्बन एटम के? कितने थे? 1/4 मोल कार्बन एटम। और तुम्हें कार्बन का क्या चाहिए? मास। तो मोल से मास का, ये अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो मोल्स ऑफ कार्बन एटम है वो 1/4 है। मोल एटम की बात करें, मोल एटम का ग्राम्स की टर्म में क्या फॉर्मूला बनता था? मोल एटम का ग्राम्स की टर्म में क्या फॉर्मूला बनता है? ग्राम अपॉन एटॉमिक मास इज मोल एटम। ये हमारे मोल एटम निकला है कार्बन एटम के। जस्ट टेल मी व्हाट आर द ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट। इफ यू डू यू रियलाइज 1/4 मोल कार्बन एटम्स है, तो वी कैन से ग्राम्स ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मोल एटम्स ऑफ कार्बन। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? ये पक्का क्लियर हुआ है नहीं, हो जो मैंने बताया? नहीं आया ना क्लियर? मैं ये बता रहा हूँ, हमें पूछा गया है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पूछा क्या गया है। ये पहले कहीं मैंने A1 कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? ए भी लिखा हुआ है ना? सी, सी पे आता, सी, ग्राम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 11 ग्राम्स ऑफ CO2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मैं कहूंगा 1/4 मोल सी एटम्स से, हाँ है ना? और मोल एटम्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स का फॉर्मूला क्या बनता है? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना बेटा? तो कैन आई से 1/4 इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब समझ आया नहीं आया बेटा? बताओ। तो ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने निकल के आ गए? अब वैसे तुम डायरेक्टली ऑक्सीजन के कह सकते हो भाई टोटल तुम्हारा 11 था, ये है तो बाकी हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके 11 - 3 आए ना। लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहा। मैं दूसरा तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका, जो हमने कॉमन तरीका है, वो बता रहा हूं। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आए थे? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 1/2 मोल ओ एटम्स। अब यहाँ पे क्या करोगे गाइस? ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करोगे? 1/2 इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 16 करना है, 32 मत कर देना। अटोमिक ग्राम बाय एटॉमिक मास करोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं लगेगा। यू विल टेक ग्राम बाय एटॉमिक मास, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 16। तो ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने निकल के आएंगे बच्चों? यही आ रहा था वैसे, हाँ या ना बच्चों? कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, या सिर के ऊपर से उड़ता हुआ गया? बताओ गाइस, बोलो। फील आई? आई? गुड। हर एक बच्चे को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि बच्चों को 50% ऑफ द बच्चे अटकेंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं, मैंने पहले ही बताया था दिक्कत आती है बच्चों। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है जो मैंने तुम्हें अभी तक कराया है। क्वेश्चन, पैनिक नहीं करते, क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है ना? पूछते हैं टीचर से, पूछते हैं कि सर फिर से समझा दो। 147 ग्राम हमें दे रखे हैं ऑफ HCPO। अब हमें निकालना क्या है? मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ HCPO4। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगने वाला हूं। मोल मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCPO4। नेक्स्ट, मोल एटम्स, number of atoms and grams of hydrogen, phosphorus, oxygen। phosphorus का atomic mass is 31। जो निकालते आओ बताते आना गाइस, प्लीज ये मत करना कि सर आखिरी में यस सर मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया। भाई जो हो गया वो बताते आओ, या फिर इट वुड बी बेटर तुम पहले ये बता दो सर हो गया, फिर मैं वेट कर लूंगा कि मतलब पूछना है तुमसे या शुड आई वेट सम मोर। बस ये बता देना कि सर मोल मॉलिक्यूल हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, फिर मैं बता दूंगा ना कि
बताओ आंसर, पूछ लूंगा मैं तुमसे। करो। ये बिल्कुल अभी जो हमने CO2 किया ना उसी पैटर्न पे चल रहा है। सर मजा आएगा। 174 बाय 98 और 174 अपॉन नहीं 98 174 नहीं है, 147 है बेटा, 147। 147 सॉरी 147 हाँ बाय 98। यस एक काम करो यार, हाँ ठीक है, इसे एक काम करो, उसको मैं सिंप्लीफाइड वैल्यू बता देता हूँ, दैट इज 3/2। 147/98 इज 3/2। नहीं तो तुम बार बार 147/98 घुसाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ इट इज 3/2। गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 3/2 Na। हाँ ठीक है, आगे। गुड, सही आ रहे हो बच्चे। सर 6 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। नहीं बेटा, एक SCPO4 में H कितने होते हैं? 3। तो हमारा जितने जितने भी मोल SCPO4 है, हाँ बेटा आंसर आ गया। 4.5 सॉरी हाँ 9/2। वेरी गुड। 4 सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं तो बता ही रहा हूँ थोड़ी दिक्कत आती है। करते आओ बच्चे। सर 93/4 हो गया फास्फोरस का मोल एटम। नहीं नहीं नहीं, गलत किया है, गलत किया है, गलत है, गलत है। 3/2 होगा, 3/2 होगा बेटा। तुमने एटॉमिक मास से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर दिया। एक SCPO4 में एक H होता है, सॉरी एक P होता है, एक SCPO4 में एक P होता है। तो 3/2 मोल SCPO4 में कितना मोल P होगा? 3/2 3/2। गुड। हाँ बेटा। सर 3 मोल्स ऑफ हाँ वो 6 आ रहा है, ऑक्सीजन। हाँ मैं 6 आ रहा है। ऑक्सीजन इज 6 ऑक्सीजन 6। मोल। मोल। अच्छा PO4 है सॉरी। ऑक्सीजन 6। हाँ बेटा, अब तुम्हारे को दिक्कत आ रही? सर सॉरी मैंने मोल दूसरा एटम, इमेजिन कर लिया। कोई बात नहीं। एक SCPO4 में H कितने होते हैं? 3। और कितने मोल SCPO4 निकल के आया? तो 3/2 में कितने मोल H होंगे? 3/2 मोल SCPO4 में कितने मोल H होंगे? हाँ इंटू 3, 3/2 इंटू 3 विच इज 9/2। अब समझ आ रहा है? गुड। करते आओ, जो मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, बट आई एम कॉन्फिडेंट के बच्चे ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना? करो। मैं इतना आंसर लिखना शुरू करूँ। सर हाँ बेटा। सर ऑक्सीजन के नहीं फास्फोरस। एक सेकंड। हाँ ऑक्सीजन हाँ के 6 होंगे। ऑक्सीजन के 6 आएंगे बेटा। ओके सर।
बच्चों कितने बच्चों को समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब जो देख रहे हैं बेसिकली? सर स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग था पर फिर बाद में समझ आ गया। वेरी नाइस। अब नंबर ऑफ एटम्स तो इजीली निकाल लोगे, 9/2 Na, 3/2 Na, 6 Na। ग्राम्स निकाल, 31, पता नहीं, 96 होता है ना? हाँ करेक्ट, ठीक है, वेरी नाइस, ग्रेट। ग्राम्स निकालने हैं तो तीनों के मोल पता है, तो हाइड्रोजन के मोल एटम्स पता है, फॉस्फोरस के मोल एटम्स पता है, ऑक्सीजन के मोल एटम्स पता है। उसको तुम सीधा क्या करोगे, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। बस ऑक्सीजन में एक ही चीज का ध्यान रखना कि भाई ग्राम्स बाय एटॉमिक मास करना है। वो बच्चों की टेंडेंसी पता नहीं क्यों हो जाती है कि 4 ऑक्सीजन का लेंगे ना, मोल एटम्स निकालने हैं तुमने ऑक्सीजन के 6, तो यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां से ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ग्राम्स ऑफ phosphorus by atomic mass of phosphorus is equal to moles of phosphorus, and grams of oxygen by atomic mass of oxygen is equal to moles of oxygen। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताया? सर बेटे ये ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 इज इक्वल टू 9/2, तो ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब खाई दिक्कत है अभी, समझ आ गया? हाँ बेटा क्या कह रहे थे बताओ, ऑनलाइन सर वाले। ग्राम्स कैसे निकालेंगे, मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। अभी बताता हूँ बेटा, देखो ये हमारे मोल एटम्स आ गए, मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। रुक मैं अंडरलाइन कर दूं, मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल एटम्स ऑफ फास्फोरस, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी विल डू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। मोल एटम से अगर ग्राम निकालने विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। ओके सर। यहाँ पे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का लेंगे 1, यहाँ पे 1 एटॉमिक लेंगे, मास फास्फोरस का लेंगे 31, 31। और यहाँ पे लेंगे ग्राम्स बाय एटॉमिक मास विच इज 16। और उसको फिर इक्वेट कर देंगे मोल्स के साथ। मोल्स का, और फिर ग्राम्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज योर आंसर। ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों ये कितने बच्चों को समझ में आ गया है ये जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है? दिस इज अवर आंसर गाइस, यहाँ से ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम्स ऑफ फास्फोरस, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाए। बोलो गाइस कितने बच्चों को समझ में आया? तो समझ आ गया। तो समझ आ गया। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो मतलब ब्लैंक सा हो गया हो बीच में? कोई बच्चा बीच में ब्लैंक नहीं हुआ? सबको सारा समझ में आ रहा है? वेरी नाइस बच्चों।